भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जेजेपी को इस तरह से फेंक दिया है, जिस तरह से कोई व्यक्ति चाय पीता है और उसके कप में अगर कोई मक्खी आकर गिर जाती है तो वो बाहर फेंक देता है। जेजेपी 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सहयोगी रही और उन्होंने सत्ता से बाहर जाने की कभी पहल नहीं की, कभी स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब मौका मिला तो खुद जेजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया। मैं हूं विनोद महला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। आप देखिए, नए घटनाक्रम में जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है निशान सिंह वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अजय चौटाला के प्रति काफ़ी निष्ठावान दिखाई देते रहे हैं और शुरुआती दौर में ही माना गया था कि निशान सिंह इंडियन नेशनल लोकदल में परेशान थे, उनको उतना महत्व नहीं मिल रहा था और जैसे ही जेजेपी बनी तो उनके लिए अच्छे दिन साबित हो गए थे। लेकिन बताते यही है कि यहाँ दुष्यंत चौटाला की सरकार में निशान सिंह को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, लिहाजा अब जेजेपी के दिन जो उन्हें दिख रहे हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में जेजेपी के खिलाफ लहर है। तो देखिए, जेजेपी का जो वोट बैंक रहा है वो जाट समुदाय का रहा है और जाट समुदाय ही सबसे ज़्यादा जेजेपी से नाराज है। और पिछले दिनों से जिस तरह से दुष्यंत चौटाला गांव में जा रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है, भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले भी बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं और ग्रामीण लोग भी उनके खिलाफ उनकी घेराबंदी कर रहे हैं, उनके रास्ते रोक रहे हैं। ऐसे में निशान सिंह हो या फिर कमलेश सैनी, इन तमाम नेताओं को अब लग चुका है कि जेजेपी अब अपने खात्मे की तरफ जा रही है, अना खाली है, यानी कहते हैं कि सुपड़ा साफ होने जा रहा है। लिहाजा जब ऐसी स्थिति किसी दल में आती है तो उस दल के नेता दूसरी राजनीतिक के दलों में अपना बसेरा ढूंढते रहते हैं और निशान सिंह हो, कमलेश सैनी हो या तमाम दूसरे नेता अब दूसरे दलों में अपना बसेरा ढूंढने लगे हैं। किस राजनीतिक दल में ये लोग जाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। जहाँ तक की बात करें, 9 दिसंबर 2018 को जेजेपी का गठन हुआ था। इस पार्टी के गठन के जो मेन कारण थे कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला दोनों भाइयों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बाहर निकाल दिया था। लेकिन जैसे ही इनको बाहर निकाला गया, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला दोनों भाइयों को पूरी सहानुभूति मिली है, क्योंकि इनके पिता अजय चौटाला जेल में थे। लिहाजा हरियाणा के लोग ऐसे मामलों में सहानुभूति बहुत प्रकट करते हैं। अगर चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार रोने लग जाए तो उन्हें वोट बहुत मिल जाती है। खैर, ठीक इसी तरह से यहाँ सहानुभूति मिली और सहानुभूति मिलने के बाद दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने 10 महीने के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए थे 10 सीट हासिल कर ली थी और इन 10 सीट हासिल करने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारथी बने, सरकार चलाई। तो देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान जेजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ खूब प्रचार किया था और कहा था कि इन्हें जमुना पार कराया जाएगा। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो जेजेपी ने मनोहर लाल सरकार को समर्थन किया और मनोहर लाल को दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया। जो जेजेपी का कैडर वोट था वो जाट समुदाय से आता है, तो जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी से नाराज अब भी है और पहले भी था। तो ऐसे में जैसे ही जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दिया तो नाराजगी बढ़ गई। और जब किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के दौरान भी बहुत सारे जाट समुदाय के नेताओं ने जेजेपी के नेताओं से कहा था कि सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने उनकी बात नहीं मानी। और खैर, कुछ दिनों के बाद ही जब दुष्यंत चौटाला तो उप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जो दूसरे विधायक थे वो काफ़ी नाराज भी होने लगे थे। तो देखिए, जो शुरुआत करी थी वो राम कुमार गौतम ने की थी। राम कुमार गौतम मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि देवेंद्र बबली को मंत्री बना दिया था, देरी से बनाया गया था। लेकिन जैसे ही वो मंत्री बने उसके बाद उनकी जो नज़दीकियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बढ़नी शुरू हो गई थी। अब वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। तो देखिए, ईश्वर सिंह, जेजेपी ने ईश्वर सिंह को विधायक बनाया और ईश्वर सिंह 34 साल बाद विधायक बने।
तो देखिए उनकी जो पुत्र वधू है वहाँ गुलाची का जो नगर पालिका है वहाँ पर चेयरपर्सन बनाया। ईश्वर सिंह के बेटे को हरियाणा की चेयरमैनी दी, लिहाजा जेजेपी ने उनको देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। इसी तरह से जोगीराम सियाग को चेयरमैन बनाया, जोगीराम सियाग ने चेयरमैनी नहीं ली थी। तो रामनिवास सुरजाखेड़ा के साथ विधु सिंह चौटाला के संबंध अच्छे नहीं रहे थे और ये पांचों विधायक भागी बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ विधायक उनके साथ अब भी हैं। तो देखिए अब जैसे निशान सिंह या दूसरे नेता भागने लगे हैं तो इस पार्टी में भगदड़ सी मचने लगी है। लोकसभा चुनाव सिर पर है तो बहुत सारे नेताओं ने बोरी बिस्तरा बांधा हुआ है, तो वो किसी भी समय पार्टी छोड़ सकते हैं। अब एक स्टेटमेंट और सामने आई है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से जब कुछ पत्रकारों ने पूछा क्या वो इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी कर सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर ओम प्रकाश चौटाला उन्हें बुलाएंगे तो वो कल चले जाएंगे, लेकिन यह पहल ओम प्रकाश चौटाला को करनी होगी। इसी तरह से कुछ दिन पहले ओम प्रकाश चौटाला के सामने भी ये सवाल खड़ा किया गया था, तो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि सत्ता के लालच में कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी थी और अब वो पछता रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल में आना चाह रहे हैं। हालांकि उन्होंने जेजेपी के किसी नेता का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा भी कुछ इसी तरह से। अब सवाल खड़ा होता है क्या जेजेपी एक बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल में विलय होगा। हालांकि अभी ऐसी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बताते तो यही है कि ओम प्रकाश चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला और नैना चौटाला से बड़े नाराज हैं और उनकी नाराजगी अभी दूर नहीं हुई है। हालांकि अभी उनका स्वास्थ्य ठीक भी नहीं चल रहा। तो यही कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला नहीं चाहते कि जेजेपी का विलय इंडियन नेशनल लोकदल में हो और उनकी इच्छा यही है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़कर जेजेपी में चले गए थे, निश्चित तौर पर पार्टी उन्हें लेने के लिए तैयार है और इस के लिए अभियान भी छेड़ा हुआ कि जो पार्टी के पुराने वर्कर हैं दूसरी जगह चले गए थे और वो वापस आ सकते हैं। जहाँ तक कि बात करें दोनों पार्टी एक मंच पर होंगी, इसलिए भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि उसका कारण है कि अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला ने अभय सिंह चौटाला के खिलाफ खूब अभियान चलाया, खूब तंज कसे थे और जो उनके अंदर का गुस्सा है अभय सिंह चौटाला का, वो अभी दूर नहीं हुआ है। हालांकि पिछले काफ़ी दिनों से अभय सिंह चौटाला ने जेजेपी के नेताओं पर टीका टिप्पणी करना ज़्यादा कम की हुई है, ना के बराबर कर रहे हैं। हम कोई मजबूरी सी लग रही हो तब वो राजनीतिक तौर पर कर रहे हैं। तो देखिए पिछले 5.5 साल की बात करें, यानी जेजेपी के गठन के बाद बात करें, 2018 में जब जेजेपी का गठन हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल का सौदा साफ हो गया था। एक ही विधायक अभय सिंह चौटाला बने थे, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने इतनी मेहनत की है कि आज हरियाणा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है। बात करें उन्होंने उपचुनाव भी जीता है और विधानसभा में जिस तरह अकेले विधायक ने हरियाणा के मुद्दे उठाए हैं, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के 30 विधायक हैं तो वो भी उस तरह से मुद्दे उठा नहीं पाए हैं। और जब भी विधानसभा का सेशन हुए हैं तो अभय सिंह चौटाला उन सेशनों में छाए रहे हैं। तो लिहाजा देखिए बहुत सारे नेताओं ने करे, जैसे अब रामपाल माजरा ने वापसी की इंडियन नेशनल लोकदल में और बहुत सारे जो महेंद्रगढ़ यानी जो मेवात का एरिया वहाँ से भी वापसी की है। तो इंडियन नेशनल लोकदल अब मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो गई है। खासतौर पर अगर बात करें सिरसा हिसार बेल्ट में, फतेहाबाद बेल्ट में और मेवात एरिया में इंडियन नेशनल लोकदल बड़ी मजबूती के साथ उठी है। और इसी तरह से देखिए कुछ विधानसभाएं हैं, जैसे बात करें लाडवा विधानसभा, रादौर विधानसभा और इसी तरह से यमुनानगर सिटी की विधानसभा, इन विधानसभा में इंडियन नेशनल लोकदल विधानसभा में भी बड़ी फाइट में दिखाई दे रही है। तो कई ऐसी विधानसभा है, यानी कह सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने पार्टी को फिर से खड़ा कर दिया है। हालांकि अभी बहुत प्रयास करने होंगे, अभी तीसरे स्थान पर है। तो कहीं ना कहीं जेजेपी अब हरियाणा की राजनीति से गायब होती जा रही है। अभी यह नहीं तय किया है कि लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, हिसार से उनके परिवार का कौन सदस्य लड़ेगा। और देखिए तो जिस तरह से भगदड़ मची है जेजेपी में, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जेजेपी के लिए
यह नुकसानदायक बात साबित हो सकती है।